मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने पलवल स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल के साथ साझेदारी में विशेष लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। यह पहल उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगी जो समय पर विशेषज्ञ इलाज नहीं प्राप्त कर पाते। लीवर ट्रांसप्लांट एवं एचपीबी सर्जरी विभाग के क्लिनिकल डायरेक्टर एवं हेड डॉक्टर पुनीत सिंगला ने अब तक 2000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए हैं और अब वह अपने वर्षों के अनुभव से पलवल के मरीजों को विश्वसनीय सलाह और देखभाल उपलब्ध कराएंगे। इस सेवा से लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का समय रहते निदान और उपचार संभव होगा। डॉक्टर पुनीत सिंगला अब हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पलवल ओपीडी में उपलब्ध रहेंगे। वह जटिल लीवर संबंधी बीमारियों जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस, लीवर कैंसर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं के लिए प्राथमिक परामर्श देंगे। यह सेवा मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स की पेशेंट फर्स्ट सोच और मेट्रो शहरों से बाहर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम लोग दोनों हॉस्पिटल मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि लीवर के मरीज जिनको किसी भी तरह की समस्या है उनका मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट उनको गाइड करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी शुरू करने का मकसद है, जैसे डॉक्टर तेजेंद्र ने बताया कि लीवर के बहुत सारे मरीजों के अंदर शंका रहती है कि लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होगा, क्या होता है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर कौन बन सकता है, डोनर फिट होंगे या नहीं होंगे, पेशेंट की सक्सेस रेट क्या होगी, डोनर की सक्सेस रेट क्या रहती है। तो बेसिकली आपके अपने शहर में एक हैंड होल्डिंग पेशेंट को गाइड करना कि ट्रांसप्लांट के साथ सक्सेस रेट तकरीबन 95% रहता है, डोनर के अंदर तकरीबन 100% रहता है। अभी तक हमने 2000 से ऊपर ट्रांसप्लांट किए हैं, डोनर के अंदर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद, गुड़गांव और अहमदाबाद के अंदर हम तीनों जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी हमारा बेस है फरीदाबाद के अंदर। यहाँ पे फरीदाबाद से हम रेगुलर ओपीडी शुरू करेंगे महीने में 2 बार, ताकि पेशेंट्स को अप्रोप्रिएटली गाइड कर पाएँ, उनको समझा पाएँ कि कब ज़रूरत है लीवर ट्रांसप्लांट की, क्या सही टाइम है करने का, डोनर की सेफ्टी, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको क्या पेपर्स लेके आने हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए कुछ पेपर चाहिए होते हैं, वो क्या ज़रूरत रहती है, वो सब उनको गाइड करेंगे। उसके साथ इम्पोर्टेंट है ये समझना, जैसे डॉक्टर तेजेंद्र ने बताया कि लीवर के हर मरीज को ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए। कुछ ही पेशेंट होंगे जिनको ट्रांसप्लांट चाहिए होगा, जिनको ट्रांसप्लांट चाहिए होगा उनको अप्रोप्रिएट गाइडेंस नहीं मिल पाती है। पेशेंट जनरली ये गलती कर बैठते हैं कि अच्छा आज तकलीफ हुई, हमने हॉस्पिटल में दिखाया, जब अगली बार दिक्कत आएगी तब देखेंगे। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दिल्ली जाने से पहले या गुड़गांव जाने से पहले या फरीदाबाद जाने से पहले भी हिचकिचाते हैं। तो उनको अपने घर में गाइडेंस मिलेगी तो वी आर श्योर कि उन लोगों को ये पता चलेगा कि ट्रांसप्लांट करना एक उचित तरीका है उनके इलाज करने का, और उसके साथ उसमें से ठीक से निकला जा सकता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिन पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट करेंगे उनको यहीं पे हम वापस फॉलोअप में देख लेंगे। पेशेंट को वापस जाके दिल्ली में जाके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लीवर ट्रांसप्लांट करते क्या क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप मैचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, दूसरे वाले ट्रांसप्लांट जिसको हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी हम फरीदाबाद में कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों के ट्रांसप्लांट 6 महीने जैसे यंग बच्चों के ट्रांसप्लांट हम लोगों ने सक्सेसफुली किए हैं फरीदाबाद के अंदर मैरिंगो एशिया क्यूआरजी में। उसके अलावा 70 साल के तकरीबन बुजुर्गों के ट्रांसप्लांट भी किए हैं। उसके साथ साथ स्वैप ट्रांसप्लांट जिसके अंदर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है फैमिली में, एक फैमिली दूसरे को दे रही है और दूसरी फैमिली पहले पेशेंट को दे रही है, वो वाले ट्रांसप्लांट भी हम लोगों ने सक्सेसफुली किए हैं। तकरीबन 250 ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के अंदर पिछले 2 साल के अंदर। ये अपने आप में एक उपलब्धि है फरीदाबाद में, जहाँ पे 2 साल पहले कोई हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट नहीं करा था, वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन करना, उसको चलाना, यही अपने आप में हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम उसको एज ए एक्सटेंशन पलवल के अंदर पलवल की जनता के पास पहुँच रहे हैं ताकि हम उनको अप्रोप्रिएटली गाइड कर पाएँ। सो मकसद है रेगुलर ओपीडी करने का, रेगुलर पेशेंट्स को गाइड करने का, उनको वहाँ पे हैंड होल्डिंग करने का, उनको बताने का कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और आपको वहाँ पे क्या पेपर्स के साथ आना है। धन्यवाद। ट्रांसप्लांट वाले मरीज के लिए जो प्रोसेस क्या है टेस्टिंग से लेकर ट्रांसप्लांट? सो ट्रांसप्लांट के अंदर 18 से 55 साल की उम्र के डोनर रहते हैं, रिश्तेदार होने ज़रूरी हैं कानून के हिसाब से। उनके सारे सेफ्टी के सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें सिर से लेके पैर तक उनके लीवर की क्वालिटी, लीवर के वॉल्यूम्स, उनका हार्ट का चेकअप, उनके गायनी चेकअप, सब फिटनेस होने के बाद डोनर डोनेट के लिए क्लिनिकल तरीके से यस होते हैं। उसके बाद एक लीगल फॉर्मेलिटी, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में लीगल फॉर्मेलिटी होती है, उनके पेपर चेक होना डीसी ऑफिस में, वहाँ पे चेक होने के बाद फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर साहब और हॉस्पिटलों में भी सुविधा होगी, आपके पास ही पेशेंट क्यों आए, क्या विशेषता है? सर हम पेशेंट के पास आ रहे हैं। क्या है?
सर जनरली आज की डेट में अगर आप ये बोलें, सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को क्या चाहिए वो बताना, पेशेंट को ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना। आप अगर हम ये कहें कि हम प्रोटोकॉल पे चलेंगे, आपके पेशेंट को प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आपके पेशेंट को पेशेंट की अपनी इंडिविजुअल केयर चाहिए। तो इस हॉस्पिटल के अंदर हम इसीलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि नर्सिंग स्टाफ 1 to 1 है। एक पेशेंट जब एडमिट होगा ट्रांसप्लांट से लेके जब तक उसकी छुट्टी नहीं होगी, एक ही नर्स उस पेशेंट को देखती रहेगी, उसके अलावा किसी और पेशेंट को नहीं देखेगी। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास आईसीयू है। एक ज़्यादातर आईसीयूज के अंदर कॉमन उनका एसी फिल्टर होता है, हमारे यहाँ पे क्यूबिकल बेस्ड आईसीयू है। उस क्यूबिकल में एक ही एसी की हवा आती है ताकि दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हो। इसी वजह से हम ये सक्सेस रेट दे पाए हैं। उसके साथ एक्सपीरियंस सर, पिछले 15 साल से हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पूरी टीम है, तकरीबन 10 के आसपास सर्जन है, एनेस्थीसिया, आईसीयू, 100 के आसपास टीम है जो कि आपके पेशेंट की टेक केयर करती है सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। अगर अच्छे नर्सिंग केयर रहेगी और डॉक्टर की सुपरविजन रहेगी, एक्सपीरियंस हैंड में, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर कॉस्ट है वो है तकरीबन 18.5 लाख, जिसमें डोनर की सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी, उनका हॉस्पिटल स्टे, दवाइयाँ, सब कुछ इंक्लूडेड है और अपने आप में बहुत इकोनॉमिकल है। जब मैंने 15 साल पहले ट्रांसप्लांट किया था तो कॉस्ट तकरीबन 25 से 30 लाख बैठती थी। तो आज ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या पेशेंट को दवाइयों पर निर्भर रहना? हर ट्रांसप्लांट पेशेंट को, क्योंकि ऑर्गन अपना नहीं होता, 2 दवाइयाँ सारी उम्र चलेंगी, उनकी एवरेज कॉस्ट मंथ की तकरीबन 6,000 रुपये रहती है।